Example number 23. Prove that cos square 2x minus cos square 6x cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x sin 8x. साइन 4x साइन 8x. ठीक. अच्छा, ये जो है ना, इस तरीके का हमने ना लास्ट में एक आइडेंटिटी बताई थी आपको. एक आइडेंटिटी, एक्चुअली दो बताई थी आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी क्या थी, अब इसके सॉल्यूशन में मैंने वो आइडेंटिटी दोबारा लिख देता हूँ और फिर आप समझ जाएंगे कैसे करना. देखिए, हमारे पास ऐसा होता था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अगर दे रखा है तो ये हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई. ये तो होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई नहीं, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई. ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज थी. ठीक. अब आप ये देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x दे रखा है, तो फॉर्मूला तो मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई वाला है. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ ये भी कॉस स्क्वायर है और ये भी कॉस स्क्वायर है, और जो रिजल्ट में मिल रहा है ना मेरे को, रिजल्ट में मेरे को ये भी साइन और ये भी साइन मिल रहा है. और इधर अगर मान लीजिए जैसे ये कॉस स्क्वायर वाला है, इसको कॉस स्क्वायर ही रहने दूँ, और ये जो कॉस स्क्वायर वाला है इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मुझे आउटपुट में तब भी कॉस कॉस मिलेगा. मुझे कॉस कॉस नहीं चाहिए, मुझे तो साइन साइन चाहिए. तो एक काम करिए, इसको भी और इसको भी दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो. अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो उसको तो मैं साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा. ये दोनों तो फॉर्मूले हैं, इनको जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें आप आमतौर पर कुछ लिखते नहीं हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिया. ठीक है, तो वहाँ पर ये लिख लो, ये दोनों फॉर्मूले हैं. अब देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x. ये है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x. मुझे आउटपुट में साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन चाहिए. साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ये चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो. कैसे होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x की जगह तो ये हो गया, बीच में माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर 6x की जगह लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x. अब एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x. इससे क्या होगा, +1 और -1, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. अब साइन स्क्वायर 6x है पॉजिटिव का, इसको पहले लिख लो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया. अब क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई. साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या है, साइन एक्स प्लस वाई साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन 6x माइनस 2x. ठीक है, ये क्या हो गया, साइन 8x मल्टीप्लाइड बाई साइन 4x, साइन 8x इंटू साइन 4x. यही मेरे को प्रूव करना है, इज इक्वल टू RHS. ये प्रूव हो गया. ठीक है, सही बात है. दोबारा समझ लो, हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का, अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे साइन समथिंग इंटू साइन समथिंग, साइन साइन दोनों मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं. ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लगा रहे हैं तो. अच्छा, अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई एक फॉर्मूला है तो दोनों कॉस कॉस मिल रहे हैं. मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तो दोनों साइन साइन चाहिए, ये भी साइन और ये भी साइन, दोनों चाहिए मल्टीप्लिकेशन. ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो पहला वाला भी कॉस स्क्वायर है दूसरा वाला भी कॉस स्क्वायर है, मैं दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँगा.
और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉस स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 6x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस का साइन स्क्वायर 6x इधर आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर 2x इधर, पहले प्लस वाला लिख दिया बाद में माइनस 1, कोई फर्क नहीं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये वाला हो। एक्स प्लस वाई 6x प्लस 2x 8x, एक्स माइनस वाई 6x माइनस 2x 4x, ठीक है। तो ये हमारा आज इसके बराबर, क्लियर समझिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 24। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक साथ जो सारे फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें ये नहीं लिखवाए थे, ठीक है, उनमें ये नहीं लिखवाए थे, इस वजह से कह रहा हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से लिख रहे थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 24 में प्रूव दैट cos स्क्वायर 33 डिग्री cos स्क्वायर 34 डिग्री, सॉरी 33 डिग्री, 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री, माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2। तो ये हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर वाई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये वाला होता है। तो क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये लिखा हुआ है इसको लिखा रखेंगे, इसको लिखा रखेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई फॉर्मूला वो तो होता है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस ये cos 57 इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई 21/2 प्लस 69/2 साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई 21/2 माइनस 69/2 cos स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखिए ये करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला हो गया और ये फार्मूला नहीं होता हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो cos स्क्वायर है इसको भी साइन स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधा सीधा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, ठीक। अब डिनोमिनेटर में लगाएंगे फॉर्मूला और ये क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस 9 10 2 प्लस 6 90 हो गया, 45 डिग्री लिखना चाहिए। और ये 69 माइनस 20 कितना, माइनस 24 साइन माइनस 24 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर वाले को एक बार चेंज करो, 1 माइनस इसको लिख दो साइन स्क्वायर 33 डिग्री। मेरी बात सबको समझ में आ गई ना। मैंने पहले यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यों लगाया, ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो शायद बात बन जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई वाला फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
ठीक है, और प्लस वाला हमारे पास फॉर्मूला नहीं, दोनों में देखिए, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस वाला फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्रीज अपॉन साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 24 डिग्री, माइनस साइन 24 डिग्री। अच्छा, अब ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन, ये माइनस मल्टीप्लाई में ऐसे लिखिए माइनस 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 24 डिग्री, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो हम जानते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो रूट 2 आ गया ऊपर, और ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री और अपॉन में माइनस 1 माइनस साइन 24, क्या होगा, मैं भी बता रहा हूँ, मेरे से पूछा नहीं, मेरी चल रही है, मेरी चल रही 5 बजे, 5 हाँ 5 PM माइनस साइन 24 डिग्री। चलो आगे चलिए, अब देखिएगा अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, उसको क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, क्या डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, साइन नहीं, क्या मतलब 57 में से 33 माइनस करेंगे, फालतू, ये फॉर्मूला तो फिर ऐसी मजाक में लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस बनेगी, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, अपॉन माइनस का साइन 24 डिग्री। अब एक काम करो, ये माइनस नीचे है फालतू में, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, इसके साथ इस माइनस को ऊपर ले जाओ, ये माइनस नीचे लगा हुआ है, माइनस रूट 2 लिख दो पहले ही, 57 प्लस 33 बताओ, साइन 90 डिग्री और 57 माइनस 43 24 डिग्री, साइन 24 से साइन 24 काट दो, साइन 90 होता है 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू RHS। एक प्रूव करना, समझ गए, सर माइनस ऊपर क्यों ले गए आप, क्योंकि मेरे को ना मुझे माइनस रूट 2 करना था, माइनस रूट 2 करना था, तो मुझे लग रहा था मैंने कहीं माइनस नीचे फालतू में परेशान कर रहा है, भाई प्लस डिवाइडेड बाई माइनस भी माइनस ही होता है, और माइनस डिवाइडेड बाई प्लस भी माइनस ही, समझ गए। चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 24 देखिएगा, नहीं 24 तो राइट 25 है, 25 प्रूव दैट साइन स्क्वायर 5/8 प्लस x/2 5/8 साइन स्क्वायर 5/8 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/8 5/8 माइनस x/2 is equal to 1/√2 sin x।
ये प्रूव कर दो। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला रखते हुए, अरे क्या पढ़ो, लूप एच आई चलिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सीधा फॉर्मूला लगाइए, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या हो गया, पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अलग बिठाओ, अलग बिठाओ। साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 और माइनस माइनस प्लस का एक्स बाई 2, माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कैंसिल आउट, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 साइन 2 पाई बाई 8 और एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 2 एक्स बाई 2 साइन 2 एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 2 4 8। अब ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, तो ये हो गया 1/√2 और ये साइन एक्स। थोड़ी बढ़ा कर हो मैं गया, सोच रही हूँ 1/√2 साइन एक्स। हाँ जी, इसका साइन की वजह साइन वाली कौन सी वाली, साइन की वजह साइन साइन सी माइनस साइन की वाली आइडेंटिटी। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, अगर चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पूरे को ए मान लिया, ए स्क्वायर, और इसको पूरे को बी स्क्वायर मान लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर साइन दिस प्लस साइन दिस, तो उसमें साइन सी प्लस डी लगा दो, मल्टीप्लाई बाई साइन दिस माइनस साइन दिस, ठीक है, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। उसको सॉल्व करके ही ये कंक्लूजन आया कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, तो साइंस की फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। वो लंबा हो जाएगा। उसी को यूज़ करके ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है तो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, बस सीधा सीधा ये बात। ठीक है मनीष, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर। एग्जाम्पल नंबर 26, prove that cos 2 alpha cos 2 beta that cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta is equal to cos 2 alpha plus beta. ये प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इनमें तो कुछ नहीं करना, इनको तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई दिखाई दे रहा है, तो इधर फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा हो गया, एज इट इज लिख दो जैसा था, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स प्लस वाई अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। cos 2 alpha cos 2 beta
अब यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो रहा है और इधर माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया माइनस 2 बीटा, तो साइन माइनस 2 बीटा, साइन माइनस 2 बीटा। अच्छा साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस जो है वो बाहर निकल आता है उसमें, साइन के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो बाहर निकल आता है, ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका बन गया बता दो, cos a प्लस बी का, कि cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। सर मेरा भी हो गया। हाँ हो गया जल्दी। बैठे रहो। जाना जो जा सकता ये हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर 2 कॉमन हो गया cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। बताइए क्लियर है, ठीक है समझ गए। जैसे cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, इसको तो ऐसे लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये होगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 27 देखिएगा, इस टाइप का लास्ट एग्जांपल देखें, दूसरी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। और डायरेक्ट कॉस प्लस कॉस में कौन सा वहाँ पे थे, अब वहाँ पे उस हाँ। साइड अचानक से कॉस पास आ गया। अच्छा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। ए यहाँ पर क्या है 2 अल्फा और b क्या है 2 बीटा, तो cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर ब्रैकेट में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, तो cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। बोलो भाई, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा, प्रूव दैट sin square a is equal to sin square a is equal to cos square a minus b cos square a minus b plus cos square b cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b minus 2 cos a minus b cos a cos b। सर उसका पेन भी दे देना, निकाली हो जाएगी वरना। नहीं खुद ही दे दो। अरे खुद ही दे देना भाई, इधर उधर हो जाएगा। मैं तो जानती नहीं सर, पकड़ो फिर अपने पास। फोन कर दो। हाँ चलिए राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बहुत छोटी है। ये लो सर एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, कभी किसी को पूरा जगह पे लगा दियो कौन सा वाला इस क्वेश्चन में। ना ना सही है,
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसके बराबर प्रूव करना है। तो छोटी टर्म को फैलाना मुश्किल होता है और ज़्यादा आसान ये है कि जो बड़ा टर्म है इसको सिंप्लीफाई करो। तो RHS लेकर चलेंगे और RHS को LHS के बराबर प्रूव करेंगे। सर वो लास्ट टाइम सारा सारा एक में सब मल्टीप्लाई हो, ठीक है। वही रखना है, वही रखना है। अच्छा अब सर कॉस स्क्वायर ए माइनस बी करवा दो। इनको तो सही कॉस स्क्वायर ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखिए भाई इसमें जो है इसमें मुझे क्या दिखाई देता है, एक बार तो दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे cos स्क्वायर ए माइनस बी है तो ये क्या हो गया cos ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको अगर ए स्क्वायर मान लें, इसको डी स्क्वायर मान लें माइनस 2a, लेकिन ये b नजर नहीं आ रहा, सिर्फ cos b होता तो बात बन जाती है। हाँ तो cos ए cos b है, तो अब क्या करें, अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y होता है। cos स्क्वायर ए माइनस बी है, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये cos स्क्वायर बी है ना, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक समझ गए, ठीक। cos स्क्वायर ए माइनस बी एज इट cos स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। लास्ट वाले टर्म को छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही कर देंगे 2 cos ए माइनस बी cos ए cos बी। अब देखिए अभी हमारे पास cos स्क्वायर x ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b इंटू cos a cos b। अब सुनिएगा, जैसे ये cos स्क्वायर a माइनस b और माइनस साइन स्क्वायर b है, तो इसमें मैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। किसी और का? अरे तुम्हारा चाचा का फोन है। तो मैं बहुत कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ तो नहीं दिया। हाँ जी फोन जाओ। हाँ हाँ उनका आ गया। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताओ cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y, ठीक है। और प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b अब देखिएगा क्या करेंगे, माइनस बी प्लस बी कर दिया, cos a इंटू cos a माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b इंटू cos a cos b। गुड आफ्टरनून। cos a इंटू cos a माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b cos a cos b, यहाँ तक
सारे स्टेप्स क्लियर हैं, यहाँ तक क्लियर है? देखिए हमने करा क्या है, cos a स्क्वायर माइनस बी और इसको कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बन जाता है cos स्क्वायर a माइनस बी और ये प्लस होना है ये माइनस साइन स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला cos x प्लस वाई माइनस बी प्लस बी और इंटू cos x माइनस वाई। हेलो, हाँ जी वो फ़ोन करा था कि टेस्ट में ख़त्म हो गया है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी अब बताइए क्या हो सकता है, यहाँ तो a माइनस 2b आ गया, फिर से देखो जरा। हमने क्या करा कि जैसे ये cos स्क्वायर a माइनस बी और ये cos स्क्वायर b था, ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दें अंदर, 2 cos a cos b का, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा। बताओ भाई 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद है क्या? कुछ चार फॉर्मूले बताए थे, cos a cos b cos a माइनस b। सर कौन सा cos a cos b? हमने चार फॉर्मूले करे थे, एक था 2 sin a cos b, एक था 2 cos a sin b, एक था 2 cos a cos b और एक था 2 sin a sin b। ये था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 2 cos a cos b लगा दूँ तो a माइनस b आ जाएगा, cos a प्लस b मिल जाएगा मेरे को। सर बोथ साइड को 0 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। देखो ये मिटा रहा हूँ, इस तरफ करूँगा। ये वाला रहने दो तरीका, इस तरह से दूसरे तरीके से इसमें ना एक तरफ हमको a माइनस 2b मिलेंगे, a माइनस 2b से कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही है, तो ये रहने अभी दोनों सेम ही इसमें एक काम करते हैं, माइनस कॉस पर भी है जैसे ये है। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी जो है, कॉस स्क्वायर बी बिल्कुल शुरुआत में लिखो प्लस, फिर ऐसे लिखिए कॉस स्क्वायर a माइनस बी और माइनस 2 cos a माइनस बी और cos a cos b, cos a cos b। अब इसमें क्या करो, cos स्क्वायर b एज इट इज और यहाँ पर cos a माइनस बी ले लो कॉमन, cos a माइनस बी कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, cos a माइनस बी भाई स्क्वायर था, आपने एक cos a माइनस बी बाहर ले लिया। हमने क्या करा, ये जो cos स्क्वायर बी है इस cos स्क्वायर बी को बिल्कुल शुरुआत में लिख लिया और फिर ये वाली टर्म बची और ये बड़ी वाली टर्म बची। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों टर्म्स में से cos a माइनस बी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, cos a माइनस बी और यहाँ क्या बचेगा, 2 cos a cos b माइनस 2 cos a cos b, ठीक है। अच्छा 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये सही रहेगा। अब देखिए मैं इसको इस तरफ करूँ, कॉस स्क्वायर बी प्लस ये कॉस ए माइनस बी है, और फिर देखिएगा इधर कॉस ए माइनस बी ही लिखा रहने दो, और देखो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला माइनस तो एल कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी और ये प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला कौन सा बना, ये फॉर्मूला बन गया ना कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। सर हो गया। कॉस वाई ए माइनस साइन स्क्वायर वाई, कर रहा हूँ सर 5 मिनट का जाओ। देखना, इससे एक चीज दिक्कत हो रही है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी कुछ कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सर हाँ रुक जाओ, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझेगी नहीं, एक बार लिखना फिर से कुछ हाँ लिखो, एक बार आप लिखिए कौन सा वाला जो भी फॉर्मूला आपने मिटाई है बड़े क्वेश्चन फिर से लिखना है एक बार बोर्ड पे। पहले ये बताओ, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये 3 स्टेप ये हैं, फिर 14 5 और 6 जो अगला मैंने बताया है, हाँ वो एक बार लिखिए, एक बार लिखिए। अच्छा फिर से लिखो, कॉस स्क्वायर बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। सर cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लो हाँ। और साइन स्क्वायर b माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा, 1 1 कट के आ जाएगा, साइन स्क्वायर ये भी कर, ये भी कर, हाँ जी तभी बन जाएगा। चलो कल देता हूँ मैं आपको, दिखा दूँ कल देता हूँ, तभी बन जाएगा। नहीं अगर 1 साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर में 1 होगा और cos स्क्वायर a को स्प्लिट करेगा तभी 1 आएगा, 1 1 कट जाएगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख लो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस 1 सब कट गया, साइन स्क्वायर ए बचा। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, ये अपनी किस्म का अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो इसमें कह रहा था करने के लिए वो क्या कह रहा था, जब हमने यहाँ पर देख लिया cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, जब ये देख लिया तो हम एक तरीका और कर सकते थे, यहीं से हम ये कर सकते थे कि इसको लिख लेते हैं इधर cos स्क्वायर बी, ठीक है, और ये जो है ना cos ए माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिख लेता कि माइनस अंदर कॉमन ले लेता, माइनस अंदर कॉमन ले लेता तो ये क्या हो जाता, बी माइनस है। अच्छा, और इसको ऐसे ही रहने दो, ए प्लस बी को, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस है, ए प्लस बी को बी प्लस है लिख दो, कोई बात नहीं। अच्छा, और कॉस में अगर हम माइनस भी करते हैं, कॉस माइनस थीटा भी करते हैं तो कॉस थीटा भी इक्वल होता है, तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस बी प्लस ए पहले लिखो, कॉस बी माइनस ए बाद में लिखो, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू एलएचएस, ठीक है। तो चाहे तो ये कर लो, चाहे ये सर स्टार्टिंग से ही cos से माइनस बी के आइडेंटिटी लगा सकते हैं। cos ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाने से बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने शुरुआत में करा था, मैंने एक आइडेंटिटी लगाई थी कि मैंने यहाँ पर जो है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट करा, उससे फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि एक टर्म आ गया था cos ए माइनस 2 बी, और ए माइनस 2 बी कहीं से कॉमन नहीं आ रहा था, फिर दिमाग में ये आया कि चलिए जो चीज़ कॉमन आ रही है वही ले लेते हैं ना, तो cos स्क्वायर ए माइनस बी और इधर cos ए माइनस बी, तो cos ए माइनस बी लिया जा सकता है, ठीक है ना, ये होता है। चलिए जी, तो आज इतना ही कर दीजिए इसमें, और ये वाली टाइप के क्वेश्चंस खत्म हुए। इन्होंने एक टाइप मतलब एक चैप्टर बना रखा है, तो ये आरडी के हिसाब से अगर देखें तो चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं वो आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 8 अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं अब करवा दूँगा, ये वाला ठीक है ना, अब तुम्हारी छुट्टियाँ हो गई ना, मैं करवा दूँगा, है ना। एक दो बच्चों को और बुला ना, तो मैं साथ में बुला दूँगा, फर्स्ट आपको बुला सकता हूँ ना घर पर। हाँ सर, और एक उसका कल मैसेज आया था चिराग का कि मोशन है ना स्ट्रेट लाइन उसको करना है 11th का जो फिजिक्स का, तो वो मैं अलग से क्लास लेकर करवाऊँगा उसको, तो तुम्हें भी बता दूँगा अगर करना हो तो मुझे नंबर भी भेज दियो, फीस भी रखेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग।